हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 इंग्लिश का जो जामुन ट्रीज का चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग का प्रीवियस वीडियोज में। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि आपके सामने जो टेबल दिख रहा है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है विजिटर्स टू द जामुन ट्री, नेक्स्ट में आपका नेम्स दिया हुआ है और थर्ड कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़। इसका मतलब विजिटर्स टू द जामुन ट्री नीचे दिया हुआ है एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब कौन कौन से एनिमल वहाँ पर आते थे, कौन कौन से बर्ड्स आते थे, कौन कौन से इंसेक्ट आते थे, उसको आपको नेम्स के नीचे लिखना है ना। एनिमल्स के साइड में जो नेम्स के नीचे में डिब्बा दिया हुआ है उसमें आपको एनिमल्स का नाम लिखना होगा। उसके साइड में डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब उन लोग क्या करते थे वहाँ आके, उसको भी लिखना होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रही हूँ और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एनिमल्स कौन कौन सा आते थे आप लोग याद करो, कौन सा एनिमल वहाँ पर आते थे। यस, डेफिनेटली अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स आते थे। ओके, एंड क्यों आते थे वहाँ पर, टू निबल एट द फ्रूट। यहाँ पर नेम्स के नीचे लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़ में लिखेंगे टू निबल एट द फ्रूट। बर्ड्स के साइड में क्या लिखेंगे, कौन कौन सी बर्ड्स आते थे। यस, मैकपीज, स्पैरोज, पैरट्स, है ना। 3 प्रकार के बर्ड्स आते थे। क्यों आते थे वहाँ, क्योंकि टू ईट फ्रूट्स, है ना, टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स, टू ईट फ्रूट्स लिख सकते हो, एंड मेक नेस्ट एंड स्क्रीमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट के साइड में आप लोग कौन कौन से इंसेक्ट के बारे में, वहाँ पर कौन कौन से इंसेक्ट आते थे आप लोग याद करके बताओ। हाँ, आंट्स आते थे, बीज आते थे, हनी बीज आते थे, है ना। क्यों आते थे आंट्स लोग, टू कैरी आउट फ्रूट्स, है ना। जो फल गिर चुके थे नीचे में उसको उठाने के लिए कौन आते थे, आंट्स आते थे। और बीज लोग क्यों आते थे, बजिंग करने के लिए, है ना। और जो फल का रस होता था उसको चूसने के लिए भी आते थे। तो यहाँ तो आप लोग आराम से फिल कर लोगे, आई होप। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस एंड देन राइट योर आंसर इंडिविजुअली, मतलब आपको ग्रुप बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ और उसको डिस्कस करना है, उसके बाद में अपना अपना आंसर खुद लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, गिव रीजन्स फॉर नॉट कटिंग ए ट्री, इसका मतलब जो पेड़ है उसको हम लोग नहीं काटना चाहिए, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं उन लोग बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्री हमें फूल देता है, फल देता है, लकड़ी देता है। कोई बोल सकता है ऑक्सीजन देता है इसलिए नहीं काटना चाहिए। कोई बोलता है कि यहाँ पर हम लोग को छाया मिलता है, शेड शेल्टर मिलता है इसलिए नहीं काटना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग जो डिसीजन है वो आ सकता है, तो उसको आप सम अप करके यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स टू ईट, फायरवुड टू बर्न, है ना, जलाने के लिए लकड़ी भी हमें मिलता है। वी ऑल्सो मेक हाउसेज एंड फर्नीचर विथ द वुड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। वी प्ले इन इट्स शेड, है ना, सो वी शुड नॉट कट ट्रीज। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और मैं जो बोल रही हूँ आराम से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, गिव रीजन्स व्हेयर ट्रीज आर कट, मतलब ट्री को कट तो करना ही पड़ता है हम लोग को, है ना। जितना भी हम लोग ट्री लगाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको तो कट करना बनता है, लेकिन क्यों कट करना चाहिए, ओनली सम काइंड्स ऑफ ट्रीज आर कट, है ना। ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिसको बस कट करने के लिए ही लगाया जाता है, और वो कौन कौन सा है, जैसे मैं पढ़ाई थी ना, सुबाबल का ट्री है, यूकालिप्टस का ट्री है, ये सब ट्री कट करने के लिए लगाया जाता है। और क्यों कट करना हम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है, टू मेक फर्नीचर एंड नेसेसरी फायरवुड, फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर जैसे बनाना है तो उसके लिए हम लोग को ट्री को कट करना पड़ता ही पड़ता है ना। क्वेश्चन 3 है, डू यू थिंक द ट्रीज दैट डोंट गिव फ्रूट्स शुड बी कट। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द ट्रीज दैट डू नॉट गिव फ्रूट्स शुड बी कट, मतलब आपके हिसाब से जो पेड़ फल नहीं देता है उसको बस कट करना चाहिए क्या। नो, बिकॉज बिसाइड्स फ्रूट, अगर फ्रूट नहीं भी देता है तो फ्रूट्स के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोग को अपने ट्री से मिलता है, जैसे फायरवुड हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, नो, बिकॉज beside fruits trees give us many other necessary things like oxygen to breathe,
स्टार्च, मेडिसिन, फायरवुड, फर्नीचर। क्वेश्चन 4 में है डू ह्यूमन बींग्स एलोन हैव राइट्स ओवर द ट्रीज, डिस्कस। मतलब इसका ये है कि पेड़ के ऊपर बस ह्यूमन बींग का ही राइट्स है क्या, अधिकार है क्या, या बाकी जानवरों की भी अधिकार है, इसको आप लोगों को डिस्कस करके लिखना है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो नो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव इक्वल राइट्स ओवर द ट्रीज। मतलब ह्यूमन बींग्स का ही नहीं बल्कि सब जानवर का, है ना, बर्ड्स का, एनिमल्स का, इंसेक्ट का भी उतना ही अधिकार है, इक्वल राइट्स है जितना कि हम लोगों का ट्री के ऊपर। ठीक है। दे गेट शेल्टर फूड फ्रॉम ट्री, जैसे हम लोग को क्या क्या मिलता है ट्री से, शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है ना, तो वैसे ही बाकी जानवरों को भी मिलता है। जैसे बर्ड्स लोग वहाँ पर नेस्ट बनाते हैं ना, तो हुआ ना उनका शेल्टर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ मूव टू वोकेबुलरी सेक्शन। वोकेबुलरी में क्या है आपका, देखो, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन बोल्ड। जो बोल्ड में दिया हुआ है ना बच्चों, उसको आप लोगों को उसका मीनिंग लिखना है। ABCD करके आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको छांट के लिखना है। जैसे फर्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, मनपी एंड टिंकी वर एंथुजियास्टिक अबाउट कटिंग द जामुन ट्री। देखो, मनपी और टिंकी क्या थे, एंथुजियास्टिक थे, है ना, किसको, जामुन ट्री को कट करने के लिए। तो एंथुजियास्टिक का मीनिंग क्या होगा, दिस इज फैसिनेटेड, एक्साइटेड, क्रेजी, डिलाइटेड। फैसिनेटेड, एक्साइटेड, क्रेजी, डिलाइटेड। तो एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, एंथुजियास्टिक मतलब एक्साइटेड होता है। ठीक है, उन लोग एक्साइटेड थे, उन लोग उत्सुक थे, है ना, पेड़ को काटने के लिए। ओके, नेक्स्ट नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ which ants toiled। दे मार्वल्ड। ठीक है, मार्वल्ड मतलब क्या होता है, मार्वल्ड का मीनिंग पता है आप लोगों को, आश्चर्य होके देखना, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखो, क्यूरियस तो नहीं हो सकता, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो, क्यूरियस मतलब उत्सुक है। बिकम थॉटफुल मतलब विचारणीय, मतलब विचार करना, है ना। मॉक्ड माने हंसना, नहीं। मार्बल्ड का मतलब होता है वंडर्ड। क्या है, वंडर्ड। ओके, नेक्स्ट 3 में क्या है, जोनेक सेड इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन नॉट कट द ट्री। देखो, ऑब्वियस मतलब तो एकदम कॉमन वर्ड है, आप लोगों को एकदम आसान है। ऑब्वियस मतलब क्या है, ट्रू तो नहीं हो सकता। ट्रू मतलब क्या है, सच। वेल नोन मतलब जाना माना। क्लियर मतलब जो क्लियर कट है ना। पॉसिबल मतलब संभव। तो ऑब्वियस का मतलब क्या है, हमेशा क्या होता है, क्लियर। जो हम लोग के सामने होता है ना, उसको हम लोग ऑब्वियस बोलते हैं। तो उसका मीनिंग हम लोग क्या लिख देंगे, सी यानी कि क्लियर। ओके, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा।